just tell me that is the screen. Screen. You can see the screen. Yes, we Yes, can. sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Fine. Yeah. Okay. I would request you to mute everyone. Yeah. They are mute. So it is. They are mute. So yeah. So first, let me start with the question which Hardik have asked. That if they want to read the book, the only way is that as of now, जो because of COVID, तो आप Kindle यूज कर सकते हो. मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खुल जाए ये सब तो भी आपको Kindle यूज करना चाहिए. Kindle आपको ऐप लेने की जरूरत, वो डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है. आपके पास मोबाइल हो, आईपैड हो, या आपके पास अपना पीसी हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आप Kindle की Kindle की बुक पे आप पढ़ सकते हो. मैं वही करता हूँ. बहुत सारे फायदे हैं उसके. सबसे बेस्ट फायदा ये है कि कोई आपकी बुक लेके नहीं जा सकता है, जो मेरे साथ बहुत हमेशा होता है कि लोग मेरी बुक लेके चले जाते हैं. ये मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा क्या है कि आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो. तीसरा ये है कि आप सब कुछ आप अपना मार्किंग क्लाउड पे रह सकता है. कल उठ के आपको सिर्फ मार्किंग ही पढ़ना है आपकी बुक का, तो आप कहीं पे भी कभी भी पढ़ सकते हो. मेरे हिसाब से किंडल दुनिया का सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव थिंग हमारी बुक पढ़ने की अगर क्षमता हो तो उसके लिए बनाया गया है. तो सबसे ज्यादा पढ़ो. लोग बोलते हैं कि वो उसकी आंख स्ट्रेन होती है, ये करते हैं. आई अग्री, ये सब हो सकता है. पर अगर आप ज्यादातर, फॉर एग्जांपल, वो तो टीवी देख के भी होता है, तो टीवी देखने के ऑप्शन में अगर बुक पढ़ना हो तो आई स्ट्रेन वहां पे ज्यादा करो तो भी बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगा. और सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज सीन दैट कि एक बार आपका एडजस्ट हो जाए ना आपकी, आप जैसे पढ़ रहे हो, तो फिर कभी दिक्कत नहीं आती है. जैसे मैं तो पढ़ता हूँ मेरे सरफेस लैपटॉप पे, तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्पीड से भी बहुत पढ़ सकता हूँ बुक के कंपैरिजन में. बिकॉज बहुत सारी चीज ऐसी होती है, जैसे आपकी बड़ी स्क्रीन होती है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हो. तो आई थिंक सो दैट्स अ गुड नोट. और दूसरा, सबसे एंड बिजनेसमैन सोच से, कि जो बुक आप फिजिकल लेते हो उसकी एक तो आपको स्टोर भी नहीं करना पड़ता है आपके घर पे या ऑफिस पे, और सेकंडली ये फिजिकल बुक से बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली चीपर भी है. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो बहुत महंगी बुक है, तो कंपैरेटिवली ये फिजिकल से बहुत चीपर भी होती है. बहुत बुक होती भी नहीं है चीपर. जैसे हमने ये बुक है तो दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव बुक. सो जनरली बुक की सेगमेंट में दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव बुक. सो या, दिस इज द थिंग. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट फास्ट. So this book is an amazing book, 100 truths you will learn too late. So generally मैं जब बुक सिलेक्ट करता हूँ तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि रोहन, ये तू बुक कैसे, कहाँ से लेके आता है ये सब बुक. मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स मैं भी सर्च करता रहता हूँ कौन सी बुक से मैं सबसे ज्यादा नॉलेज ले सकूँ और सबसे ज्यादा नॉलेज मैं आपको इम्पार्ट कर सकूँ. सो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो लर्न. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यूरो इन्वेस्टिंग बुक ये वीक पढ़ी. मुझे 1% भी कनेक्ट नहीं हुई, और मुझे ऐसा एक भी नहीं लगा कि मैं रिव्यू करूंगा तो मैं आपकी कई लाइफ में वैल्यू क्रिएशन भी कर पाऊंगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन मेरी ही नहीं हो पा रही थी. मैंने ये बुक ली. दिस इज जनरली अ बिट लाइट बुक. एक रिलैक्स थॉट से है बुक, जो ज्यादातर आपको बहुत सारी चीज पता होगी या बहुत सारी चीज नहीं पता होगी. ये काफी लंबी बुक है, पर मैंने शॉर्ट में कर दिया है, तो आई थिंक सो वी विल एंजॉय. अभी तक के हमने 7 बुक रिव्यूज किए हैं. फर्स्ट तो सीईओ फैक्ट्री, फिर इंडिस्ट्रैक्टेबल, फिर 100 बैगर्स, फिर सेल लाइक क्रेजी, फिर बिग मिस्टेक, द 1% रूल एंड गेटिंग यस. ये सब बुक ऑनलाइन यूट्यूब पे मिली है. मिल जाएगी आपको मेरी चैनल पे, रोहन मेहता पे. आप कभी भी ये देख सकते हो, आपके टीम के साथ देख सकते हो. तो सिर्फ आप भी मत देखो, आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करोगे तो होगा क्या कि सिंपल पॉइंट है कि आप जितना नॉलेज ले सको, आपकी फैमिली या आपका स्टाफ या आपकी टीम भी ले सकती है. हमने तकरीबन कैलकुलेट किया तो देयर वर मोर देन 3000 प्लस पीपल हु हैव viewed the interview. और कितनी वैल्यू क्रिएशन होगी, दैट इज जस्ट अनकाउंटेबल. So maybe I think so there are a lot of people who are doing amazing work by doing something which is good in COVID. I think so we are doing one work by imparting knowledge, and I think so that's also a very important point. So let's deep dive into this book. So if you need a coffee, if you need cup of tea, just grab it, and I am sure this book will be light hearted, but it would be fun to read for. So yeah, there are certain people whom I want to acknowledge. One is there are certain people like Pratik Kothari, Parth,
that whole turtle team, the Sahil Bhai, these are all people, like there are so many people who come in regularly. ये तो just मुझे जो नाम याद है वो मैं just I'm telling you that they are every time comes, they're like very busy people still, they come and come down to listen to the book. Secondly, there are people who work in and out, like Ayushi works very hard for the book review, to post to the right person, to on the social network links कि आपको right time पे मिल जाए. So all the credentials to them, because the whole turtle team works for this. So this is a social responsibility. We don't earn anything out of it, and we don't have any work also to earn out of it. But yeah, we are doing something to impart the knowledge, and eventually we are also learning a lot of things from it. So yeah, let's deep dive into one of the coolest book I have read. So these are all the rules, what this 100 rules. So I've not named the, मैंने name नहीं दिया है number 1, number 2, number 3, पर मेरे को जो अच्छे लगे. Your voice is not audible. Yeah, this is not audible. Hello. Okay, so it's audible. People are telling, is it audible? Can you just tell? Yeah. Perfect. Thanks everyone for putting it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, fine. So you can choose the game you play, but not the rules. उसमें फर्स्ट रूल ये है कि आप गेम चूज कर सकते हो कौन सी खेलनी है, पर रूल्स चूज नहीं कर सकते, बिकॉज रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं लाइफ में. So most frustration and unhappiness in your life will come from not respecting the rules of whatever game you are participating. मीन्स आप बिजनेस की गेम खेलो या स्पोर्ट्स खेलो, सब रूल स्ट्रक्चर्ड है. आप रूल्स टेम नहीं कर सकते हो, आप रूल्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो, पर चेंज नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू प्ले विद द रूल्स ऑफ व्हाटएवर यू चूज टू involve yourself with it. Colo, failures are life ways to teach you the rules, in particular those you don't learn, you do not want to learn. I'll give you a lot of examples. Like for example, हम कितना भी ट्राई करें कि नहीं है, ये नहीं होता है, ये राइट नहीं है, जो फंडामेंटल रूल है वो फंडामेंटल रूल चेंज हो ही नहीं सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, recently yesterday I was talking with one of my friend, that 3 things kills a smart man, that is ladies, liquor and leverage. So anybody who is a lady who is into the group or who will be watching this video, don't take it otherwise. It's simple, that any other relation other than your marriage, liquor, that is any other nasha, and last is leverage. You are doing much more than you have. It's something which will kill you. Now this is fundamental. Now whatever you do, it can't change. So you can have thousands of examples कि नहीं इसने ये किया वो किया, but you actually don't know. So you can't change the rules. So understanding the rule of the game is very important, and then to play it. It can be business, life, relation, money, partnership, everything. So understanding the rules is very important. The very important never feels urgent. Means जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कभी अर्जेंट नहीं लगेगा, और आपको अर्जेंट है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा. फॉर एग्जांपल, आपको इंपॉर्टेंट है कि राइट खाना खाओ, राइट एक्सरसाइज करो, राइट मनी इन्वेस्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है. पर अर्जेंसी कब लगती है? जब पैसे की जरूरत होती है. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार मजा करो, किसने देखा है कोविड आ गया, मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है. दैट इज राइट, दैट इज अर्जेंसी. बट इफ यू हैड मनी एंड इफ यू आर, आप जी गए, तो आपके पास कहां से पैसा आएगा? आपके पास राइट इन्वेस्टमेंट होगा, राइट आपके पास राइट थॉट प्रोसेस होगा, तो ही कुछ हो सकता है. The most common regret people have on their deathbed is to have spent their life chasing the urgent, neglecting to what is actually important. जो हम 4 quadrant हम जिसने हमने देखा है कि अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोकस इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट. क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो करनी है. वो जब इम्पोर्टेंट नहीं होती है टाइम पे, तो वो अर्जेंसी में क्रिएशन हो जाती है, और जब वो अर्जेंसी में क्रिएशन हो जाती है तब हमारा फोकस वहां पे चला जाता है, इम्पोर्टेंट पे नहीं चला जाता है. पर एवरी डे if we plot the 10 things which are the most important things to work on that day, it can be anything. It can be to take your shoes for the laundry, for wash also it's important. For example, you take your shoes for polishing, that is also important. For example, you talk to your fund manager, that is also important. And you have a negotiation paper to sign on, that is also important. So what are your 10 most important thing? तो सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, होगा क्या
नेक्स्ट 6 महीने में, 6 महीने के बाद आपके पास कुछ अर्जेंट चीज ही नहीं होगी। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर अगर बहुत लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा टायर फ्लैट हो गया, गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, पर अगर वो इंपॉर्टेंट जोन में शिफ्ट हो जाता है कि आई हैव टू एवरी 15 days चेक माई एयर, then I don't think so. Most of the time, your tire will go flat, or maybe every 3 years I have to check my tires quality. Things happen just because from important it is shifted to urgent, and our focus is only urgent. एक जगह पे मैंने सुना था, हमारा काम बिजनेस में है विघ्नहर्ता। मीन्स हम ऑफिस में आते हैं, फिर बोलते हैं चलो चलो भाई कितना विघ्न है, बोलो बोलो, मैं क्योंकि मैं विघ्नहर्ता हूँ, मैं सबका विघ्न निकालता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अर्जेंट पे ही फोकस करता हूँ। मीन्स मे इन द सेंस वी आर टॉकिंग ऑन टू अ जनरलाइज पॉइंट। सो हम यही करते हैं ज्यादातर ज्यादा। सो माई पॉइंट इज ओनली that if your focus is only to tackle most 80% of the time on important, urgency will never create in your life. Instead, most important thing which feel urgent are important for someone else, not for you. After all, your schedule is where your real priorities show up. So generally, if you want to see someone's priority, ask them their schedule, and if they don't have the schedule, means understand that they don't have clear priorities in the life. मीन्स मुझे बहुत बहुत टाइम ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत फोकस होता हूँ ना, बहुत फोकस कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऑटोमेटिकली मेरी नींद है ना कम हो जाती है। और जब मेरे पास फोकस नहीं होता है ना, मेरे पास मुझे बहुत नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि नींद, योर स्लीप एंड योर गोल्स आर परपेचुअली ऑपोजिट टू ईच अदर। मीन्स आज फॉर एग्जाम्पल मैं कभी सोचता हूँ यार मोदी जी को यार 4 घंटे 5 घंटे सोए बिना कैसे चल, मीन्स 5 घंटे सोते कैसे चल रहा है? बिकॉज मे बी हिज गोल इज मच मोर देन व्हाट वी आर थिंकिंग। सो ही डजंट गेट स्लीप बिकॉज हिज माइंड वर्क्स मोर, but because maybe we don't, because some of us we don't have very big goal, that is the reason हमारा mind free रहता है और हम सो जाते हैं। So this is something very serious we need to think for. So problem grows the size needed for your acknowledge them। ये बहुत बड़ा चीज है कि हमारी लाइफ में जितने बड़े प्रॉब्लम्स है ना, वो यही रीजन से है क्योंकि हमने उसको एक्नोलॉज नहीं किया है। या तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फाइट हुई या किसी का साथ प्रॉब्लम हुआ। मैं भी एक सीरीज देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, सेलिंग सनसेट। उसमें सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, एक रियल एस्टेट ग्रुप होता है जहाँ पे वो लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज यानी जैसे मिलियंस ऑफ हाउस है वो सेल करते हैं। उसको अगर प्रॉब्लम हो ना, वो नेक्स्ट 24 आवर्स में दे विल टॉक टू द कंसर्न पर्सन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट address the problem, and certain times that problem goes very big and then that creates a disaster. So do it right now. Put down the book, take a pen and paper. What is your problem? Write down. How will your life be affected if you don't clear that problem? So the name of the show is Selling Sunset. It's Selling Sunset. वो एक रियल एस्टेट ग्रुप है जहां पे वो लोग मिलियन ऑफ डॉलर के घर बेचते हैं। अमेजिंग सीरीज है। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो आप रियल एस्टेट नॉट टू द इन्वेस्टिंग बट टू बाय द गुड प्रॉपर्टीज। सो अगर आपको वो पसंद है तो ये 100% आपको शो पसंद आएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्व, नॉट टू डू लिस्ट आर डैम यूजफुल। सो हम हमको ये सिखाया गया है टू डू करो, टू डू करो, टू डू करो, टू डू करो, पर हमारे पास कितनी सारी चीज ये है कि जो नहीं करनी है। सो जो नहीं करनी है वो कौन कौन सी चीज है जो हमको करनी चाहिए? मेक ए लिस्ट ऑफ टॉप 25 एक्शन यू शुड टेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months। ऑर्डर, ये वॉरेन बफे की स्टाइल है, ऑर्डर द लिस्ट आइटम्स फ्रॉम द मोस्ट इंपैक्टफुल वन एंड द लीस्ट इंपैक्टफुल वन, then select top 5 of them, this are your to do list। और क्या, और जो 20 चीज है जो आपको नहीं करनी है, मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे उठ के मोबाइल नहीं लेना है, मुझे बाथरूम और बेडरूम में मुझे मोबाइल लेके नहीं जाना है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई कैन डू दैट, कि भाई सुबह का टाइम इट इज ओनली फॉर माई स्पिरिचुअल एंड फॉर माई हेल्थ, माई वर्क टाइम इज माई वर्क टाइम एंड माई इवनिंग टाइम इज फॉर माई फ्रेंड्स एंड सोशल एंड फैमिली। सो मैं क्यों ये चाइनीज वॉल नहीं क्रिएट कर सकता हूँ? मीन्स मैं जब काम करूँ तब सिर्फ काम करूँ, मैं जब हेल्थ के लिए करूँ तब हेल्थ के लिए करूँ, स्पिरिचुअली करूँ तो स्पिरिचुअलिटी के लिए करूँ, और जब मैं फैमिली के साथ हूँ तब मैं वेल्थ की बात नहीं करूँ। सो can I divide this in my life to make my more life balance? So this is my not to do list in life. So compounding is the strongest force in universe। बहुत लोगों ने बात किया है मेरे साथ, बात आप जानते हो तो आपको पता ही है।
पर स्टिल हम नहीं मानते हैं कि कंपाउंडिंग कितना काम लगता है। मीन्स ऑल रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर इट इज वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज, कम फ्रॉम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हेल्थ, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, ज्यादा से ज्यादा यू ईट राइट, यू स्लीप राइट, यू टॉक राइट. So I think so four things. This is not from the book. This is from my philosophy, which I am writing the book on. Four things we need to do in life to get a blissful life. Four things. Again, guys, please, 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 please listen this carefully. First thing, eat what only is right. Eat what only is right. Eat what only is right. Second, spend on the things only on right asset. Spend on the things which is only on the right asset. Third, talk the words, talk the words which are only right. Means anything which is wrong, you're not talking it, right? So one, two, three, and fourth is that think only the things which are right. If you do the things, four things, I think so you create a great life in today's life. First, eat right. Second, talk right. Third is that spend right, and fourth is that think right. Yeah, that's it. So everything is money, relationship, compounding. आप जितने भी एक बार किसी को मिले हो, फिर दूसरी बार मिलते हो तो कंपाउंडिंग होता है, तीसरी बार मिलते हो कंपाउंडिंग होता है, फोर्थ बार मिलते हो, and fifth times maybe, or sixth time, 10 times you feel that he's a friend or he's a family. You meet very, by your cozy meet, then your friend, then maybe it turns to be a great association. But are we doing it compounding onto that scale? So compounding starts slow. Its snowballing effect can only be perceived after a few months of continued practice. The returns of the first week are not good indication of the weekly returns you will get in few years. That would be dramatically underestimating them. So हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं हर बुक रिव्यू में कहता हूँ, हम शॉर्ट टर्म बहुत बड़ा सोचते हैं, हम हम लॉन्ग टर्म बहुत बहुत छोटा सोचते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी हैव इन आवर लाइफ. सक्सेस कम फ्रॉम मैक्सिमम फीडबैक लूप्स. सो जितना भी आप फीडबैक ले सको उतना लो. आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दो 10 लोग को. जैसे फॉर एग्जांपल वो हेल्थ का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक वेल्थ का है, आपका रिलेशनशिप का है. यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको हेल्प करेंगे जब आप प्रॉब्लम में हो. तो ये 10 और 10 लोग जो है, या 5 लोग, जिस भी आप ट्राई करो, वो आपसे बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपसे कम नहीं होने चाहिए. वो वेल्थ में हो, नॉलेज में हो, वो एक्शंस में हो, कहीं पे भी हो. आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है जो आप उसको पूछ सकते हो? और 100% फॉर श्योर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपके स्पाउस को 100% रखना, or maybe a parent in your family, because they are really people who know you very well from the downside. Or maybe your kid, because your kid is so honest to tell you that papa you are wrong or papa you are right. So like my daughter, who is the eldest, she's the biggest critic of my life. Means she can tell that, dad you are not looking good, or dad you are looking good. So yeah, that's how it works. So you have a board of director of your life or not, who can give you a feedback every time on, for example, you're looking, because see, हमारी सोसाइटी में we are trapped into the point that very few people give you a very honest feedback. और हमको ऐसा नहीं लगता है कि कि शायद ये ऑनेस्ट फीडबैक है, कभी लगता है कि नहीं है, इज क्रिटिसाइजिंग अस, तो दैट इज द रीजन ऑनेस्ट फीडबैक आता नहीं है. मींस अभी फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोल के जाए कि बॉस दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट सुपर, यू शुड वर्क ऑन इट. अब कितना भी बुरा लगा लो, बैक ऑफ द माइंड तो एक आ ही जाता है कि नहीं यार, ये मुझे वर्कआउट करना है. सो हु इज योर फीडबैक लूप? दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन. नेवर मिसस्टेप ट्वाइस इन अ रो. मींस अगर एक गलती हो गई तो आप फिर से वो गलती ना दोहराओ. सो इन insanity को बोलते हैं कि doing the same thing and expecting different results. Like for example, if we know that by smoking you get a cancer, so आपके साथ कुछ अलग नहीं होने वाला है. हम सब सोचते हैं कुछ गलत करने, यार मेरे साथ मैं चीज पिज्जा खाऊंगा तो मेरे को फैट नहीं होगी, मुझे नहीं होगी, दुनिया को होगी, मेरे को नहीं होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नहीं बार पिज्जा खाना, भाई हम जुबिलेंट फूड में इन्वेस्टर है तो पिज्जा तो खाना. बट फॉर एग्जाम्पल इट्स सिगरेट, और फॉर एग्जाम्पल इट्स एनीथिंग विच इज actually very hard forgetting your body. Why we do that? For example, we know that spending on liabilities is not right. Doing the same thing again and again, then we tell the government or business कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कितनी लोन खड़ी है, गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है.
but are we taking the right step in our life or not? So एक बार मिस्टेक की, दूसरी बार मत करो. अगर दूसरी बार मिस्टेक की तो आप इंसेन हो, और तीसरी बार मिस्टेक की then you are stupid. So don't do the same mistake again and again, because that's the misstep is not right in a row. So shortcuts slow you down. मेरे हिसाब से शॉर्टकट्स वही लेते हैं जो जनरली बुक में लिखा है, जो लेजी होते हैं. मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यार नहीं करना है कुछ तो चलो शॉर्टकट ले लिया यार, राइट. जैसे मैं इतना अभी आजकल लेजी हो गया हूँ कि मैं फोन करने के टाइम भी मैं सर्च नहीं करता हूँ, मैं हे सीरी या ओके गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि that's a shortcut. But there are so many shortcuts people take by not paying taxes, for example, for not doing the right practices, not doing the hard work. That 7 hours of work, what you do, really you're doing it or not. Means all lot of things. Shortcut slows you down. Shortcut is not a fast thing. वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर shortcut, I'll give you an example. So I used to have a car called Sunny some years back. So it was a long car. And then I used to work in ITC. So आपको सूरत पता हो तो ITC is a very crowded I mean it's वो area generally बहुत crowded है. So हमारी ऑफिस वहां पे होती थी. So generally मेरा एक रूल है कि ये यू टर्न नहीं लेने का, सॉरी रॉन्ग साइड नहीं लेने का. So एक ITC के बाजू में एक गली हुआ करती थी, तो मैं वहां से ले जा करता था कि भाई वहां से मैं तुरंत निकल जा सकता हूँ, मेरे को बड़ा यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है. अभी 10 15 20 बार तो चलो निकल गया. एक बार ऐसा हुआ कि दोनों रिक्शा के बीच में मैं फंस गया और दोनों साइड गाड़ी स्क्रैच हो गई. सो अभी एक स्लो डाउन के हिसाब से मेरी गाड़ी इंश्योरेंस में गई, और फॉर 15 days आई हैड टू बी विदाउट माय कार. So shortcut slows you down. Shortcut slows you down. So second issue with the shortcut is that they reduce the perceived need to solve the root cause of the problem without actually taking care of it. Shortcut, by refusing to take shortcuts, you leave yourself with no option but to tackle the problem. Means आज से decide कर लो कि आपकी culture में, आपके company के side में there is no shortcut. There is smart work, but there is no shortcut to hard work, integrity, nothing. So there is no shortcut. If anybody takes a shortcut, it's not allowed in your frame of work. Choose ambitious goal. So generally, yeah, that is very important, that you need to have 10 goals which you feel that if you achieve this, you are going to be that. There are so many goals, like for example, for me it is like like 100x of wealth creation by 20% of CAGR in 25 years is my big ambitious goal for people to create exceptionally wealth creation zone. So we choose to go to the moon and decide to do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of the energies and skill. So I have this thought, this quote, which always I tell to people now across, is that if you think of sky, you will reach to stars at least. So have the thought to raise your standards so high that at least you come to a standard where nobody can reach to. If you allow people to ship 10% better ideas, they are not going to find the 10x ideas. You have to be ruthlessly say no, we need 10x, not 10%. I'll give you an example. So we were reviewing a company. I'll not say the name of the company for sure because it's a compliance thing. So for example, हम review कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये है ना 50-60% तो बढ़ जाएगी. Somebody told, and I told him, no boss, we're not buying that for 50-60%. We are buying into the verge that is that company can go to 10x from here. ये कंपनी की इतनी क्षमता है कि ये 10 गुना बढ़ सकती है यहाँ से 10 साल में. अगर हो तो ही हम लेते हैं, बाकी कोई पॉइंट नहीं है. That doesn't mean that that company has to grow 10x. No. बट हमारा रिसर्च के पार्ट पे हम ऐसा क्लियर है कि ये 10 गुना बढ़ सकती है. अगर yes, then only we will go forward for it, or else we will not. You will need a lot of honesty to acknowledge what is important for you. मीन्स ये तो है ना, ये अगर आपने कर दिया ना, तो आप अपनी सर्कल में, आप अपने सोशल नेटवर्क में, आप अपने फैमिली में, आप अपने कंपनी में, आप सबसे बड़े गुंडे हो जाओगे. मीन्स अगर आपने क्लियर कर दिया ना कि आपके लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, it's so ruthlessly to understand what is the most important part for you. And once you start doing it, people will take it for a different reason. But once you start doing it and you show the numbers and the success and the and the importance of what you are doing, then people will start accepting. For first 6 months or a year, people will not take you accordingly. Just imagine that, for example, at
you go to somebody's place, right? For example, this happens with me every time. Like if I want to sleep at 10 and one of my very good friend comes at 9:30, dropped in just and surprise. And if I want to, if he comes at 10 and I have to sleep at 10 because morning 5 I have to wake up, I have to go for a run, then I have to go for a workout, then I have to play a squash. Now, what is more important at that time? Maybe a friend can be important. There is no part, but if you've decided, and how you can tell a friend that, I want to sleep at 10, I can't do that today. Still, I'm telling you. But yeah, this is a ruthless truth. You need to understand the importance of it. How to become more honest with yourself. Think about all the times you haven't been and ask yourself, did it make your life any better? If you do this exercise intensely enough, your mindset will begin to shift. Means आप जो भी एक्शन करो, ये कहीं पे भी वैल्यू क्रिएशन हुआ है मेरे लाइफ में। कभी कभी फॉर योर लीज कुछ काम नहीं है, यू गो फॉर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, और मे बी इफ यू आर आउट ऑफ गुजरात, देन अ कप ऑफ ड्रिंक्स or of a glass of drink for with friends, that's okay. But is there any more important thing you need to do at that time? That is, you need to acknowledge it. And if you don't do, honestly, after some years, the guy who has done more important things than you will see him at top, and then you will feel that, mere naseeb mein success nahi hai. That happens. To know how people manage to accomplish something, look at what they do not do. Means आप consistently देखना कि ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं सक्सेस होने के लिए. So we have one of our very veteran investor who I think he's like a mentor to me, Dr. Shoaib. So I asked him once that, sir, how you manage this inferiority complex, the मीन्स कोई आपसे बहुत अच्छा कर रहा है या आपसे कैसे आप मैनेज करते हो. तो उसने बहुत बढ़िया चीज बोली थी मुझे, एंड स्टिल आई रिमेम्बर इट. बोलते कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद समबडी हु इज अपर देन यू डोंट कंपेयर वेल्थ विद हिम, यू कंपेयर हाउ द टास्क विथ हिम, कि वो कितना मेहनत करता है, वो कितना पैशनेट है, वो कितना सिंसियर है उस वर्क में. वेल्थ कंपेयर मत करो, उसकी एसेट्स कंपेयर मत करो, उसका वर्क कंपेयर करो. एंड व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विथ बिलो, देन यू कंपेयर योरसेल्फ विथ वेल्थ. मींस अगर आपके पास स्कूटर है तो आप कंपेयर करो, यार उसके पास साइकिल है, मेरे पास तो स्कूटर है. फॉर एग्जांपल, उसके पास साइकिल नहीं है, आपके पास साइकिल है, उसके पास वो भी नहीं है, तो वो कंपेयर करो. दिस इज द राइट वे टू keep happiness with you. For example, when you compare task with Mukesh Ambani, you can't compare wealth with him. You know that you are here and he's way above. But you can compare that this guy works so hard that in the lockdown, he has cracked 78,000 crore deals sitting from home. And we are just playing Ludos, and we are playing houses, and we are playing Antaksharis, and we are binge watching the Netflix, right? So this is the difference. So when you compare with Mukesh Ambani, don't compare his bungalow Antilla. You compare how hard he works, and eventually you will know that, what he is. Addictions are treated by getting options. If it is bad for you and yet you keep going doing it, then you are addicted to it. ये एक बड़ी लाइन मैंने सीखी है. आपको पता है ये गलत है. एडिक्शन का क्या डेफिनेशन है? आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप वही कर रहे हो, देन यू आर एडिक्टेड. सिंपल. आपको पता है ये गलत है, तो दैट इज अ नेगेटिव एडिक्शन. फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ये सही है, ये आप कर रहे हो, दैट इज अ पॉजिटिव एडिक्शन. एडिक्शन दोनों जगह पे है. फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि भाई मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो आई विल मेक माय फैमिली, माई सेल्फ, माई टीम, माई कंपनी टू अ डिफरेंट लेवल, दैट इज अ पॉजिटिव एडिक्शन. पर आपको पता है कि भाई मैं कुछ काम नहीं करूंगा, पड़ा रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, दैट इज अ नेगेटिव एडिक्शन. Watching too much TV, playing too many video games, eating unhealthy, going to sleep too late, going out with toxic friends, entering relationship with toxic partners, working a job that destroys your soul. ये बहुत मुझे क्वेश्चन आजकल आता है कि यार मुझे नहीं पसंद है मेरी काम. अगर नहीं पसंद है छोड़ दो यार. You can get much better thing if you really want to. पर you have this fear कि नहीं मैं छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा. पर if you're not happy, eventually you're going to destroy yourself after some years. So do think onto that skill. Other people expectation aren't your problem. Means wo agar soche, like I'll give you an example. I don't know my wife is watching this or not. So my wife has an expectation, certain expectation in life. Okay, for example, when you eat dinner together, so she takes a lot of time to complete the dinner. मैं थोड़ा fast हूँ dinner लेने में, तो हर expectation होती है कि तू मेरे बाजू में बैठ, ये है वो है. आप जब तक जानते हो और आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर
उसकी एक्सपेक्टेशन है. So I always tell her that if it is your expectation, then it kills you. You have to directly tell that, this is my expectation, and if I am happy, if I would be happy if you do that. But if it is your expectation आपके दिल में है और आप वो नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है और वो क्लियर नहीं है, तो then it doesn't work, because your expectation, either you don't keep expectation, and if you keep expectation, then you tell people that this is my expectation. अगर आप कर सको तो that would be very better. पर आप दिल में रखो कि नहीं यार, ये तो मुझे ऐसा ही करनी चाहिए कि मैं घर पे आऊँ और मुझे अंदर ही आऊँ तो मुझे एक ठंडा जूस का ग्लास मिलना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है. पर मैंने अगर डिलीवर नहीं किया उसको और उसने नहीं किया, ऑफ कोर्स शी डजंट नो, देन इट डजंट वर्क. सो एक्सपेक्टेशन इज योर एक्सपेक्टेशन, other people expectation aren't your problem. People expectation aren't your problem, they are their problems. By choosing to expect, they choose to disappoint it. So generally don't keep expectation one, and if you keep expectation, then you communicate with them. That's how it works. In biological domains, long term effects are the opposite of short term effects. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है. So long term effects जो पॉजिटिव होगी वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की ऑपोजिट होगी. मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ. जो शॉर्ट टर्म प्लेजरेबल होगा वो लॉन्ग टर्म पेनफुल होगा, और जो शॉर्ट टर्म पेनफुल होगा वो लॉन्ग टर्म प्लेजरेबल होगा. वो आप 100 एग्जांपल्स ले लो, वो आप सब में सेट हो जाएगा. राइट, आफ्टर सम फिजिकल एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, राइट, कि यार बहुत थक गया हूँ. But you don't know that actually that is an energetic point to you that you are getting for the whole day. Means जो regular exercise करता है ना, he would agree to me that आप एक दिन exercise ना करो, आप actually you are not feeling healthy because you have not done exercise, right? Or maybe it can be yoga, or it can be playing a sport, or it can be running, whatever. Actually when you are making your body work more, you are making, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी जब आप चलाते हो, जब तो ज्यादा चलती है तो वो ज्यादा फोर्स में चलती है, वो थक नहीं जाती है. तो दैट इज द सेम विद आवर बॉडी. मींस अगर आप थक गए हो, द बेस्ट थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज टू गो एंड डू हिट द जिम, टू गो फॉर अ रन, बिकॉज आपको बॉडी को आपको रिचार्ज चाहिए, और रिचार्ज विल ओनली हैपन व्हेन योर बॉडी विल स्टार्ट वो आप वो एनर्जी फ्लो करना चालू करेगी, और रनिंग करना चालू करेगी, या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना चालू करेगी. सो इन बायोलॉजिकल डोमेन, इफ यू आर टायर्ड, यू नीड टू एक्चुअली वर्क आउट मोर. That is how it works. Only the practice which is deliberate matters. Means सब कुछ बाजू में है, क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्किल आर लर्न्ड बाय डूइंग, नॉट बाय थिंकिंग. मींस जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है या कुछ भी है, आप कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हो. और है ना, आपको बताऊं, मैं आजकल देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने चालू किया या पहले से चालू है, आजकल हर जगह पे बुक रिव्यू चल रहा है. मुझे पता नहीं कि क्यों चल रहा है. 2-3 तो मुझे भी रिक्वेस्ट आया कि आप भी करो, पर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस आई कुड नॉट डू इट. पर आज आप समझो कि आपको लगेगा कि यार ये मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे कर रहे हैं, तो मेरे और उसमें क्या डिफरेंस है. हाँ, कंटेंट, the feelings can be different, but the most important difference is that how consistent you are. Because आज फॉर एग्जांपल मैं जब जिम में जाता हूँ और किसी को देखता हूँ तुरंत ही बेंच प्रेस करने में और मे बी 100 kilos लेने में, if he's not coming regularly for the next 1 month, that is out. But if I come regularly and if I do 10 kgs also every day, I would be much onto a larger scale, means on a fast scale after 3 years or 2 years from that. So that is how it works. So what makes practice is what is matters. The less time relevant the information, the worthier the read. ये मेरे बहुत लोगों के साथ मैं बात करता हूँ कि आपको न्यूज पेपर नहीं पढ़ना चाहिए. बहुत लोग मुझे डिफेंड करते हैं कि आपको न्यूज पेपर नहीं पढ़ो तो कैसे न्यूज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा. बहुत बुक्स में लिखा गया है. मैं लास्ट मेरे हिसाब से 5 साल से तो कंफर्म नहीं पढ़ता हूँ. हम पुरानी ऑफिस में बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ ये इकोनॉमिक्स टाइम्स थे, वो भी मैंने बंद कर दिया है. बिकॉज इवेंचुअली यू डोंट नीड न्यूज, because if it is news you will be already be coming to it. means जो important news है वो भी आप वेब से कर सकते हो. तो मैं सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ जो आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो वो लोगों के लिए, कि न्यूज आपको जो चाहिए वो पढ़ना चाहिए, या वो जो न्यूज बना है वो आपको पढ़ना चाहिए. मींस देयर विल बी 100 न्यूज, उसमें से 2 न्यूज आपके शायद काम होंगे जनरली. तो वो न्यूज ही आप अभी सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि वही न्यूज आपके पास है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है. वही आप में एडवर्टाइजमेंट देखोगे, वही आप में रेप केस देखोगे, वही आप में ऐसा देखोगे कि इसको कोरोना हो गया, इतने लोग बर्बाद हो गए. नेगेटिवली इट वर्क्स वेरी बैडली. सो
if I showed you a daily newspaper for 10 years now, how many of its article would be, means आपके मैं 10 साल पुराना आपको न्यूज़पेपर देखा हो तो कितने आर्टिकल आपको काम लगेंगे? Zero. So वही ये बुक में लिखा गया है, how time relevant information does absolutely nothing towards making us you a better person. अब वही पढ़ो जो principally lifetime के लिए, means that is the news or that is the information, it will be helpful for your lifetime. ऐसी कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है टू गिव टाइम ऑन टू इट कि आपको 10 साल के बाद कुछ काम नहीं लगेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुक पढ़ रहा हूं तो ये मुझे 50 साल के बाद भी काम लगेगी, बिकॉज दिस आर timeless principles. The next time you find yourself consuming the news, ask yourself, will this news be relevant for the next 10 years? Like still I don't have a link for checking how many COVID patients there are. ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन दैट आई डोंट नो. मुझे जब देखना होता है तब मैं कहीं पे जाके गूगल करके देख लेता हूँ, पर आजकल तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है आपको. मेरे घर पे आप कभी भी आ सकते हो. आई ओनली वन न्यूज चैनल, दैट इज आल्सो सीएनबीसी, जस्ट बिकॉज वो कोविड था तो मुझे थोड़े न्यूज के लिए शायद वो मैं कभी ऑन करता था. नो न्यूज चैनल आई हैव. क्यों जानना है, दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड आई टेल यू, आप एक वीक के फास्ट पे चले जाओ न्यूज में, एंड योर लाइफ वुड बी सो ब्लिसफुल. मीन्स आपको लगेगा कि यार ये मुझे न्यूज कोई जरूरत है ही नहीं. एंड आई एम श्योर, हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो मेरी वाइफ को लग रहा था कि यार न्यूज पेपर नहीं आएगा तो पस्ती कहाँ से दे पाऊंगी. सो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू मैनेज. Discipline is freedom. Having discipline with your body, of course, discipline with your work, discipline with your mind, and focus on system. So we have talked a lot on it, a lot of it. So we are just moving out of it. For change to happen, incentives has to be changed. ये बहुत बढ़िया चीज है. अगर आपको कुछ चेंज लाना है आप में, आपके टीम में, आपके फैमिली में, तो क्या इंसेंटिव दे रहे हो, है ना. So जैसे I'll give you an example. So हमारे फ्लैट में there are my daughter की 4 बेस्ट फ्रेंड्स है, सेम एज. तो वो सब बिंज वॉचिंग करते थे या फॉर एग्जांपल कुछ क्राफ्ट खेलते थे. अभी बहुत हो गया 2 महीने से. सो है ना, हमने चालू किया कि एवरी डे दे हैव अ प्रोजेक्ट टू बी मेड. तो जैसे अभी का आज का प्रोजेक्ट है दैट देयर आर 29 स्टेट्स उसको लिखने हैं, उसके कैपिटल लिखने हैं, और हर एक स्टेट का सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज है या पॉपुलर चीज है वो लिखना है ना. तो वो एक दिन का प्रोजेक्ट है. ऑफ कोर्स दे कैन यूज गूगल, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट. But yesterday I saw my daughter that she was sincerely doing Google and checking all the things, and she was asking that पापा गोवा का सबसे ज्यादा पॉपुलर फिश है तो मैं फिश लिख सकती हूँ. मैंने बोला ऑफ कोर्स, तो फिश लिख सकते हो बिकॉज यू नो यू कमिंग फ्रॉम अ जैन बैकग्राउंड, यू नो यू आर समवेयर ऑन टू द वर्ज ऑफ bit of discriminated to non-vegetarian foods. So getting that open. So next is giving them the knowledge about finance. The next could be giving them knowledge about history. So certain things every week. So now there is an incentive to it. So the person, the 4 में से 5 में से जो लोग फटाफट कंप्लीट करे या कंसिस्टेंट करे तो उसके लिए एक प्राइज है. So incentive के हिसाब से they are working very fast. So how much better incentive you are going to give? Like for example, can you give an incentive that if you work out every day, after 1 year you can buy a dream car of your, or you can buy a dream home of yours, something like that. If you don't feel compelled to act upon an incentive, the chances are that you didn't experience it yet. मीन्स आपको अगर वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आपका इंसेंटिव्स राइट नहीं है जो आप दे सकते हो. Extraordinary people are extraordinary selective. If you want to live an exceptional and extraordinary life, you have to give up on the things that are part of a normal one. Means, as a for example, most of the time, my wife asks this, that why you work on Saturday Sundays, why your market is closed, क्यों जरूरत है. पर अभी मैं सोचता हूँ कि do Virat Kohli think that this is Sunday and I don't need to go for a match, or I don't need to go for a practice, or for example, will Mukesh Ambani think that no, today is Sunday, no, let me relax and not crack a deal. So what is I am going to do? My action speaks louder than words. So am I working very hard? And of course I have my family times also, but am I working very hard to achieve what it is, to just go out of that normal life and live a life which is always a desirable point? So by restricting the number of activities you spend your time on, you will iterate on them much faster, thus increasing their compounding rate. So जो करना है, जो आपको अचीव करना है, वही आप करते रहोगे तो आपका कंपाउंडिंग रेट बहुत फास्ट होगा.
Successful people at some point of their life committed to the hard choices. मीन्स हार्ड ही चॉइस करनी है, इजी चॉइस नहीं करनी है, जैसे हम शॉर्टकट में हमने बात किया है. इजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इजी लाइफ. ये बहुत मस्त लाइन है. इजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इजी लाइफ. आपको क्या चूज करना है? that will never go, that easy choice easy life will never come together, you know. Do one thing per day that will increase your self respect. So that is, you know, what one thing you are doing that, you know, increase your self respect. People think you as an inspiration, or कोई बताए कि नहीं यार आपने ये किया, that has changed my life, or creating value to people's life. The 80-20 rule are also applied in consumption. 20% of the book you read provides 80% of knowledge, 20% of your friends provide 80% of the great movement, 20% of the movies you watch, 80% of the enjoyment, 20% of the account you follow on social media, 80% of the interesting content. So 80-20, we all know that it works simultaneously. The standards you have today determine the life you will have in few years. Means what are the standards you need to keep for yourself? Yeah, that can be your bhasha, pusha, bhavna, that can be your level of working, that can be your mindset. Means what is your mindset right now? You know, we have seen so many videos of Sachin Tendulkar, Navjot Sidhu, who is giving the story of how that first match of Sachin Tendulkar came down, and you know he was facing the most brutal bowling of Pakistan, and you know when the pitch was very bad, it was, you know, it was like injuring people around, and this guy came and hit that super super shot of, you know, straight drive, because you know it was that he wanted to show to the world. So you know, what is your standards you are keeping for? The better the standards, the better you will be in your life. The Tony Robbins says most people, if they really look at what they are living their life today, it is based on a set of standards that they made choice about 10, 20, or 30 years ago. So like I will be very honest with you. Like for example, I always decided to live a great life. So maybe because that was the standard I've set for myself. So there is nothing bad if you have worked hard for it, and if you're enjoying it. If you're enjoying it, yeah, perfect. That's great for you because you've made a standard and you worked hard for it. Your problems aren't different. मीन सबके प्रॉब्लम सेम है भैया. सो आपका प्रॉब्लम भी यही है जो दुनिया में सबका प्रॉब्लम है. सो अगर आप बुक पढ़ लो तो जिसके जिलियंस ऑफ प्रॉब्लम जो ऑलरेडी है वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है. If you're tired, work out. That is what we have already told. If you slept less than 6 hours the day before, then the solution is to sleep. If instead you did have a good rest day the day before, then the solution is to work out. Means अगर आपने पीछे आपने वर्क काम ज्यादा किया है तो सोना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बहुत रेस्ट लिया है तो वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है. आर यू गिविंग योर बॉडी इनफ ट्रिगर्स फॉर एनजे? हमने ऑलरेडी बात की है. Via negativa is more effective than via positiva. You might have heard some of the following advice: to solve your headache, take this pill, or this new smart fridge has a calendar display. It's an improvement. The idea that improvement can be achieved by removing the unnatural is called the via negativa approach, a concept. So for example, the only thing which is specific over here is that uh, for example, if you want to go to a positive approach, it can go via negative approach. Means like for example, for us it is that if you can control the risk management and the downside, you automatically go to a positive segment. If you wear a seat belt, there is a possibility that you will live and you live a positive life. So via negative, via negativia is more effective than via positiva. It hasn't been written down, it hasn't been planned. Means this is for sure. This is my version. It is not from book. That is called Khopdi Mein Nahi Chopdi Mein, and that is from Santosh Nair, a very big motivational speaker. Khopdi mein nahi chopdi mein, khopdi mein nahi chopdi mein. Everything has to be noted. Everything has to be noted. The more it is noted, the more it will be done. The more it is in mind, the more it will fade away. So the biggest lie I tell to myself, and this is what I'm telling to myself, is that I will remember. And most of the time I don't remember. So if it is written in the to do task, or if it is written into anything else, so it remembers you forever. Building a reputation for wasting time is the easiest way to ensure no one will help you. ये बहुत important part है जो मैं ये आप पढ़ो भी, because ये हम ज्यादातर करते हैं. If you ask someone to help you achieve some result and they do help you, make damn sure that you achieve that result. You do not want to make them feel like advice was useless. अगर आप किसी को पास मीन्स हेल्प मांगो रिजल्ट लाने के लिए, और अगर वो हेल्प करे तो आप 100% उसको अचीव करना. वो एडवाइस यूजलेस नहीं होनी चाहिए.
If you ask for a bit of help, never ask for another bit of help before having shown you made use of the first one. आप पहली हेल्प मांगो तो पहली हेल्प कंप्लीट करना जो उसने एडवाइस किया है, फिर दूसरी हेल्प मांगना. Demonstrate you are not wasting their time. Ask people for help that only they can provide. People like to feel important and to provide a unique contribution. So वही उसकी लेवल की हेल्प मांगो, नहीं कि एक नीचे की लेवल हेल्प मांगो जो उसको ऐसा लगे कि भाई यार ये मैं क्या करवाऊंगा. So मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि कैसे करियर बनाना चाहिए स्टॉक मार्केट में. फिर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप थोड़ी एग्जाम्स दे दो, आप थोड़ा पढ़ लो ये सारी बुक और फिर आप 3 महीने के बाद आओ. मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, जो 100 लोग आते हैं ना उसमें से 99 लोग वापस नहीं आते हैं क्योंकि मैंने उसको बोरिंग इफेक्ट दिया है. वो एक्सपेक्टेशन से मेरे पास आता है कि मैं उसको टिप दे दूंगा, वो शेयर्स ले लेंगे और वो पैसा बना देंगे. पर यू नो दैट दैट डजंट वर्क लाइक दैट. If you really have to ask for a form of help that anyone can provide, at least have the courtesy of asking in a way that makes clear that their contribution would feel unique. Also, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Also, don't ask anything which you can Google. आप अगर गूगल से आंसर ले सकते हो तो किसी के पास हेल्प मत मांगो. गूगल में ऑलरेडी 98% हेल्प है ही. आपको सिर्फ 2% जो हेल्प चाहिए वो लोगों के साथ चाहिए, राइट? सो ऑलरेडी सब हेल्प है वहां पे. तो बहुत गूगल पे जो वो लोगों से मत मांगो. जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये बुक जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक में कहाँ से मिल सकती है. अरे गूगल कर लो, आपको हर जगह पे ये बुक मिल सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वॉरेन बफे का एनुअल रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा? गूगल कर लो, आपको वॉरेन बफे का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा. सो द थिंग्स व्हाट यू कैन गूगल, डोंट आस्क फॉर हेल्प. If you ask someone for advice, you should better be prepared to follow it. Of course, it doesn't mean that you should follow anyone's advice, for sure. Do not trust anyone who insists on being part of the solution. So for example, आप किसी को हेल्प मांगने जाओ और वही आपको बोले कि नहीं मैं सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ, so आप वो इसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए. ऐसी बुक में लिखा है तो वो एक बहुत नॉर्मल सी एक चीज लिखी है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है. We often want what we do not need. ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो मुझे पूरी रात में सोचने लगा था. जो अगर we often want what we don't need means हमको हमारी वही डिजायर्स होती है जनरली जो आप हमको जरूरत नहीं है वो. अभी बहुत सब्जेक्टिव है पर ये बहुत राइट भी है. तो ये आप सोचना कि ये राइट है कि नहीं है. मेक श्योर दैट द फॉर्च्यून यू सीक इज द फॉर्च्यून यू नीड. मींस आप जो फॉर्च्यून सोच रहे हो वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए. The problem with wanting what we do not need is that it takes away the time and energy for the quest for what we need. Moreover, it might put what you do have and need at risk while you chase something you do not need. So we often want what we don't need. We say we love ourselves, but sometimes we do not act like that. By all our choices we tell that oh मैं अपनी सबसे ज्यादा favorite हूँ, वो जब भी मैट का dialogue, but actually we are not our favorite because we don't take the right step to showing that we are favorite for ourselves. Stress comes from unaddressed problems. Stress वहीं से आता है जहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको स्ट्रेस आ ही नहीं सकता है. स्ट्रेस इज अ साइन दैट योर रोड मैप इज नॉट गुड इनफ फॉर यू एंड इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड. Too often the problem is not what happened but how it was communicated. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स प्रॉब्लम होता है इतना, पर कैसे कम्युनिकेट होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका वॉइस. अगर आपका वॉइस सबसे ज्यादा बड़ा है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बोल दिया किसी को कि ये आपकी वाइफ ने बोला कि ये नहीं हुआ, तो आप जैसे कम्युनिकेट करते हो ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक मूवी की एक सीन बताता हूँ जो मुझे बहुत मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया उससे. अगर आपने वो मूवी देखा हो बधाई हो में आयुष्मान खुराना उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम के साथ बदतमीजी के साथ वो बात करता है. एंड देन ही अगेन कम्स फ्रॉम फॉर पुटिंग एंड टेलिंग दैट स्टोरी. वो सीन आप फिर से देखना, हॉटस्टार पे है वो मूवी. वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे उसकी जो गर्लफ्रेंड की मॉम होती है ना वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है. एंड शी जस्ट इज लिसनिंग. अगर उसने दोनों ने बात कर दिया होता ना, वो तीर सामने सामने आ जाता ना, तो भैया सॉरी होता ही नहीं. Because it is so important that if somebody is very angry in opposite side, you have to be extremely calm.
It has to be like that, or वरना the situation goes very worst. Like for example, आपका रोड एक्सीडेंट किसी के साथ टक्कर हो गई और वो सामने ऐसा है कि वो मार देगा, अगर आप में भी है तो एक्चुअली मारा मारी हो जाएगी, पर आप सामने से आ जाओ, बोल दो भैया सॉरी, मीन्स आपकी गलती नहीं है, पर आप बोल दो सॉरी, क्या फर्क पड़ जाने वाला है, कहाँ पे आपको ईगो टूट जाने वाला है, वो सामने से ठंडा हो जाएगा और वो बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, जाने दो, चलो खत्म करो, बिकॉज आप बड़े हो उससे, तो जो बड़ा होता है वो सॉरी कहता है, नहीं कि जो छोटा होता है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ. इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, मीन्स उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो हमारे वैल्यू है प्रोबिटी इन आवर कंपनी, इंटीग्रिटी जो बोला गया है वो करना है, और वही हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो. बट वी ब्रेक इंटीग्रिटी मोस्टली विद आवर सेल्फ. आप हम लोगों को इंटीग्रिटी फॉलो करते हैं, मीन्स बहुत लोगों की लाइफ में इंटीग्रिटी वैल्यू होती है, पर हम अपने आप को जो कमिटमेंट करते हैं वो हम फॉलो करते हैं कि नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी ब्रेक द कमिटमेंट, एंड नेगेटिवली इट इम्प्लाइज टू आवर माइंड कि ये नहीं हो सकता है तेरे से, क्योंकि हमने इतने कमिटमेंट अपने आप से किए हैं ना, तो हम बोल देते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अपने कमिटमेंट ही फॉलो नहीं किया है. Listening is about not projecting worldviews. So that's a good advice, but it's not how to listen, that's how to look like you are listening. Means जो आप सुन रहे हो तब आप अपना जो विजडम का पोर्टफोलियो है वो मत क्लियर करो, आप सिर्फ सुनो. You are not a coach there, you are just giving your ears there, and if you give ears there, it's the listening. Proper listening is about abstaining your using your worldviews to interpret what is the speaker is saying. Proper listening consists of accepting everything over interlocutor is saying, and if something seems surprising or false, assuming that we might be wrong or asking ourselves what might make him say that. तो हम ये assume करेंगे. The 20% rule for providing feedback. The first way to kill an idea is by criticizing it. ये मेरे साथ होता है, ये मैं करता हूँ, और मैं ये बुक पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं नहीं करूंगा. मोस्ट ऑफ लोग जो मेरे पास आते हैं ना, मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ हर एक चीज में, बिकॉज इतना सारा विजडम है या क्या है मैं पता है ऑनेस्ट है, तो मैं बोल देता हूँ ये नहीं चलेगा. सेकंड, बाय गिविंग देम गुड आइडिया कि नहीं यार ये तू इससे बेटर कर सकता है. पर एक चीज मैंने ये बुक से सीखी है, अनलेस यू हैव सजेशन दैट ब्रिंग्स एटलीस्ट 20% ऑफ इंप्रूवमेंट इन व्हाट ही हैज द आइडिया, शट अप, डोंट स्पीक, because he has this idea and you tell him onto the verge कि नहीं यार नहीं हो सकता. It's like making love and for baby, and वो बोल कोई आके बोल दे नहीं नहीं ये नहीं होगा. If it can be improvement, you speak. If you don't have any improvement, you can just listen, you can just give the ears to it. This is what I have learned and I'll do it in my life now. Internal karma is a thing. For example, smoking cigarette brings, ये बहुत important चीज है. Internal karma is a thing. Internal karma. For example, smoking a cigarette brings us bad karma because it makes it more likely that we will smoke a second cigarette, and then a third, then 30 down the road, and then end up in hospital. Similarly, cheating in an exam on a high marks brings us bad karma because it makes it more likely that we will cheat in future situation, or maybe it is not paying tax. Repeat, Dr. Akash, repeat concept of 20% rule of feedback. I'll do it, Akash, Dr. Akash, I'll do at the end of the thing because I've just been into the karma. So कर्मा क्या बोलते हैं, इंटरनल कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो वही गलत कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट आएगा इंटरनल कर्मा में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स आप एक सिगरेट पी रहे हो, फिर 2 पियोगे, फिर 4 पियोगे, फिर 5 पियोगे, फिर 30 पियोगे, फिर 50 पियोगे, इंटरनल कर्मा ही आपको हॉस्पिटल में लाएगा. सो आप जो भी हो आज, गुड, बैड, एवरेज, नॉट ग्रेट, is because of the internal karma, because of the actions what you have taken, the reaction is equal to opposite. So that's the whole karma about. So karma is not only for doing something bad or good for someone else, it is also doing good for yourself, because that's an internal karma, and that's what maybe I've learned great in this book. The old has to be listened to for a reason. Means जितने भी मीन्स ओल्ड हो आपसे, it can be your dad, mom, if you are lucky, your grandparents. For me it is because my mom dad lives in native. I find people who are more intelligent than me. I ask them a lot of questions. Like uncle in my apartment, he's a stock market guy, very old veteran. In February my birthday was on 21st, and then I went to take the blessings. I just met in the garden, and he told me one thing, and that is also very important. He told that don't love the company, love your profits.
And I was like, no, 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 company has to be loved. And then the COVID came. So this has struck to me in my mind that, you has to also love your profits, not only the company. So I'm not telling that I'm executing it, but there are certain things which works, like for example, fund manager. Like for example, a lot of people comes and tell that, why don't you trade like, Nestle? If it comes 17,000, you will book there, and then you will again enter at 16,000, then you will again enter at 14,000. Why you don't do this type of stuff? बिकॉज वी नो दैट कि वो करने में 15 साल में मल्टी बैगर स्टॉक छूट गए हमसे भैया, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, लाठी खाने से आती है, और हमने बहुत लाठी खाई है ऐसी, तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। और जो चीज हार्ड है और वो बंदा वो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज डूइंग द राइट थिंग। शॉर्टकट ये है कि ये ऐसी छोटी छोटी ट्रेड करो और 2-5% के लिए करो। हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू हैव फॉर अ मल्टी बैगर टाइम, or for holding for a longer period of time. Hardest thing is to be on cash, and the easiest thing is to buy stocks. If somebody is not doing it, understand he's doing the right thing. If somebody is doing the hard thing, be with him. And if somebody is doing the shortcut, don't be with him or her. That is a life which I've read in the book. People use popularity as a proxy for value. This book is very long. I may take more 15 minutes. I'm sorry for that. We generally end at 1 hour, but this book has 100 things, right? So I wanted to take more time. I think so. We have now 3-4 slides more. So I'm sorry for it. If you have any emergency or if you have a schedule point, I'm sure I'll try to end up by next 10 to 15 minutes. People use popularity as a proxy for value. Did it ever happen to you to pass in front of a restaurant you never heard about, see a long queue of people waiting to be seated, and think, wow, they must be serving great food? मेरे साथ तो ये ऐसा बहुत होता है। मीन्स मैं कहीं देखता हूँ, मेरी वाइफ के साथ बहुत होता है ये, कि कोई पानी पूरी वाले के पास बहुत लोग होते हैं, बोले बहुत अच्छी पानी पूरी भेजता होगा। जरूरत नहीं है ये चीज, राइट? लाइक लॉट ऑफ पीपल से दैट ट्विटर पे जिसके फॉलोवर हो या इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोवर हो, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो, वो ज्यादा अच्छा करता होगा। जरूरत नहीं है वो। लाइक फॉर एग्जांपल, उत्पल शेठ, who is one of the best minds in India, has in Twitter follower 800 people, maybe much lesser than my followers, but that doesn't mean that I'm more intelligent and more successful than him. No, I'm not. But he's more intelligent, but that doesn't mean that popularity comes with a proxy value. uh, uh, Mistake one: smart people do not understand that popularity is part of the impact. Mistake two: smart people do not understand that popularity is indirect phenomenon. So for example, बहुत भीड़ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, और कम भीड़ है तो ऐसा जरूरत नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट बुरी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट इट वर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों, हम जब स्टॉक मार्केट में, पुराने स्टॉक मार्केट में आप देखो तो पूरा रूम भरा होता है। दैट डजंट मीन दैट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट ब्रोकरेज। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे कोई ऑफिस में कोई होता नहीं है, ही मेक्स अनबिलीवेबल मनी आउट ऑफ इट। So don't go forward for the flashy things and the popularity things. There are certain people, like for example, when I met Venus director, I think so, Sevanti Bai, I thought that he was the most down to earth person I've ever met in Surat. He was driving the I-20, but if you go to his company, if you go to his policies, if you go to his employees, if you go to his vendors, you would have a lot of praise of him. And there were people who drives a Maserati, and people who drives Bentleys, and people don't have great respect for him. So that's how it works. So for example, you can take Azim Premji or Warren Buffett, etc., etc. So popularity doesn't come with the value. Your career will be impacted by four factors that will be influence your career. How well you perform at the task written in your job description, how well you perform at the tasks that are not written in your job description and yet are beneficial for your boss to do to the company. This is the second most very important. How conducive you to your growth is to culture within your team and company. How better you do it. How fast the company, industry, and country you work are growing. That is also very important. So for coming to second, I still remember MS Dhoni's third game when he was being promoted to third level of batting with Pakistan. 183 hit. He was not meant to come down to a very super batsman, because he was just appointed to be a good keeper and then a batsman, but he did substantially great thing, and then you know why MS Dhoni is MS Dhoni today.
what got you here won't go to you there. मीन्स आप जो मेहनत करके अभी हो, वो ही मेहनत करके आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते हो. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक यू ग्रो, नॉट द अदर वे अराउंड. मीन्स आप कहीं पे भी हो, you have to go to your higher level and tell that, boss, I want to take this responsibility, you give me this responsibility. If you will wait for the people, for your person to come and tell that, no 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 no, you take the responsibility, forget that you will be a leader in your life. You have to go and take the responsibility. It can be any part of your stage. It can be the smallest of the work, and it can be the toppest of the work. It can be giving a nap to your daughter or a son, or it can be taking the biggest project in your life. It has to be taking your biggest responsibility. Take the biggest responsibility. The worst is you fail, but there is always a 50% probability that you win also. Delegate results, not methods. मीन्स आप जब भी डेलीगेट करो, तब आप मेथड्स नहीं डेलीगेट करो, रिजल्ट्स डेलीगेट करो. या फॉर एग्जांपल, यू टेल टू योर टीम दैट यू नो ये करना है, तो सिर्फ ये मत करो कि ये करना है, आप उसको रिजल्ट दे दो कि ये अचीव करना है, तो इसके लिए ये करना है. So this is what is learned from the book. Growing expenses is more permanent than growing income. ये अब सबको पता है. And the last is you own your own life. The only thing which is not in your control is your birth and your death. But the one thing is control is what are the actions you take in whatever the circumstances you are. So if you take the right actions, you get to the right verge. If you don't take the right action, you don't go to the verge. Anybody who is successful, anybody who is healthy, anybody who is wealthy, anybody who has fame has not gone there just by the luck. It is extreme hard work. So you decide you want to be in that zone, or you want to be in that Lahiri Lala Surat zone, that you want to just relax, have good time. Then don't complain that you're not created great for yourself. So I think so. I took 2 minutes more for completing it. This was a great book to my life. If I really urge you that if you like the book, you should read incomplete, because ये बहुत बड़ी बुक है. उसमें से मुझे 1 घंटा बोलना था, इसलिए मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स लिया था. अगर फॉर एग्जांपल आपको बुक अच्छी लगी है तो आप पढ़ना किंडल में जाके. इफ यू हैव क्वेश्चन एंड आंसर, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर, एंड वी कैन गो अहेड ऑन टू दैट. Next book review is on 5th June, 11:11 a.m. I would urge you everyone to uh, to uh, to subscribe our Telegram channel, that is Turtle Wealth WM, Turtle WM, for all the important updates. Yeah, I'm happy to take questions now. Can you repeat that concept of 20 per rule? Yeah. I'll do that. Where I was. Yeah. So generally what happens is that 20% rule of providing feedback. So बहुत लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि ये आइडिया है, या ये चीज है, या ये सजेशन है, क्या करना चाहिए. Generally 90% of the time, if you are mature, you will criticize and tell that it will never work. जो मेरे साथ होता है, बहुत लोग बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं चलेगा, और जनरली ऐसा होता भी है, नहीं चलेगा. बट देन आई थिंक सो you should give a point of them that if you're not adding value to that suggestion, what people are coming and for suggestion, you just shut up. मीन्स आप वैल्यू एडिशन मत करो कि वो नहीं चलेगा, या आप ये करो तो ये बेटर हो सकता है. अभी ये थोड़ा सब्जेक्टिव है. जैसे फॉर एग्जांपल घर में बोले कि भाई ये करना है, और आपको लगे कि नहीं है, इट विल नॉट वर्क, तो यू हैव टू टेल दैट इट मे नॉट वर्क. बट दिस इज सर्टेनली देन व्हेन अ पर्सन आउट ऑफ द जोनर कम्स फॉर अ फीडबैक एंड दे टेल दैट ये मैं कर रहा हूं, तो मेरा जनरली ये है कि यार ये नहीं चलेगा. यू डोंट नो हाउ इट ही वर्क्स और हाउ शी वर्क्स. तो जनरली माय पॉइंट, बुक का पॉइंट ये है कि अगर आप वैल्यू क्रिएशन 20% से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो ही उसमें आप बोलो, वरना आप शट अप, आप कुछ मत बोलो. So that was the book point. I think so, Dr. Akash, I have answered your question. हेलो सर, हैबिट ऑफ बुक रीडिंग कैसे लगा है. और दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर मोनिश पाबराई की एक बुक है धंधो इन्वेस्टर, बहुत अच्छी है, क्या वो आप बुक रिव्यू कर सकते हैं क्या. So बुक रीडिंग का तो सिंपल है भाई. अगर आप पैसा आप क्यों कमाते हो, आपको मजा आता है कमाने के लिए, ऐसे बुक पढ़ने में भी मजा आता है, इसलिए बुक पढ़ते हैं. तो सिंपल है कि आप जब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी का. नहीं सर, माय क्वेश्चन इज हाउ टू मेक हैबिट ऑफ बुक रीडिंग. सर सिंपल मैं बता रहा हूँ ना, इंसेंटिव आप अपने आप को दो कि एक बुक पढ़ोगे तो आप ये कर सकोगे, एक बुक पढ़ोगे तो आप इतना मेहनत होगा. आप फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बोला कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप वो करोगे 10 लाख या वॉट एवर अमाउंट, सबको अलग अलग ट्रिगर होता है.
करोगे ना? बिल्कुल करेंगे। करेंगे तो वही है, बुक पढ़ोगे तो शायद 10 लाख से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है मोनिश पोबराय वाला, तो मैं देखूंगा इफ अगर बुक मुझे कनेक्ट होती है धंधो इन्वेस्टर तो मैं करूंगा। धंधो इन्वेस्टर। या तो आई थिंक सो मैंने वो बुक पढ़ी है, वो बहुत पुरानी बुक है, मे बी 7-8 साल पुरानी बुक है, तो मुझे कनेक्ट नहीं हुई हाँ सर। जब मैंने पढ़ी थी तब, तो शायद मुझे कनेक्ट नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा रिव्यू। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? You can put the question and answer or in the question and answer box, and there is a simple poll which if you can answer that would be great. Any other questions? Yeah. Please vote for सर, yeah. अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहिए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहिए? देखो मैंने राइट टाइम। अभी मैंने ये मेरी स्लाइड ही है दैट 20% रूल ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों फॉलो कर सकते हो, और मेरे हिसाब से हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। सो अगर ओके। ग्रोथ इन्वेस्ट ये सबका अलग अलग पॉइंट है। मेरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो मुझे अच्छा लगता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छा लगे तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। आप लॉकडाउन में इतनी अच्छी बुक समरीज बनाते हैं, ग्रेट नॉलेज मिलता है आपकी बुक समरीज से। थैंक यू। रीड करने से अच्छा है, कभी कभी बुक समरीज अच्छी लगती है rather than reading. थैंक यू। Thank you sir. दीपक अग्रवाल का क्वेश्चन है, सर वन क्वेश्चन रिगार्डिंग कर्मा, डोंट यू फील गुड कर्मा बैड कर्मा इज वेरी सब्जेक्टिव, लाइक ईटिंग नॉन वेज it may be a bad karma for some and for yeah Deepak, I agree to it, it is subjective, पर ये नॉन वेज वाला क्वेश्चन ठीक है यार, ये सब्जेक्टिव है, पर आप वैसे देखने जाओ तो 90% ऑफ द थिंग्स यू नो दैट व्हाट इज बैड कर्मा एंड गुड कर्मा। या फॉर एग्जांपल किसी को बुरा करना आपको पता ही है कि ये चीज गलत है, तो वो बैड कर्मा ही हुआ। अगर पता ही है कि अलग है, तो आपके इंटरनल सेल्फ में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज से किसी का बेनिफिट या आपका बेनिफिट हो सकता है, तो आई थिंक सो दैट्स ओके। मींस लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं बुक रिव्यू करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे और मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छा गुड कर्मा है, तो मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि यार ये बुक क्या पढ़ने का जिंदगी में, तो उसके लिए वो अलग चीज हो सकती है। सो एवरी इट इज वेरी सब्जेक्टिव, but I for me for example if it is non-veg, for me I feel that I don't want to kill animals, and I don't want to kill animals, so it is for me. For you maybe, or maybe for anyone, if it is okay to eat non-veg, then it's okay. So I don't have any, I don't think so there is any problem, but I think so except 10% can be exception, but 90% can be something which is very clear subjective thing. Means अभी simple है कि टैक्स का चोरी करना, या फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल शॉर्टकट्स लेना, या कहीं सेटिंग करना, जुगाड़ जो हम इंडियन में बोलते हैं ना कि जुगाड़ करना, तो ये कहीं ना कहीं वी नो दैट इट इज बैड कर्मा। सो एटलीस्ट हमको जो पता है वही तो कर ले तो भी बहुत अच्छा है। डू यू टेक एक्शंस? I only read and motivate for Jeevan, I of course I do take actions. Of course I take actions after reading book. Every book which I have read has been clearly have taken actions for. Means all the 7 books I have read, means previously also we have taken actions for. Of course you have to make a point that what are the things you need to learn and what you need to execute. So yeah, I in this book my 2-3 points are, one is the internal karma, second is the internal integrity, third is that 20% of improvement, and then only you give then only you give feedback. Listening is a very big important thing which I learned from this book, that when you are listening, you don't be judgmental what you are listening for. Fifth I have learned is that you have to understand that what is more important for you. Is it the what is more important? The lastly is that hard life, hard task, easy life, easy task, hard life. So yeah. Dhirendra, is book reading is done by a lot of people, but implementation is very difficult. How you implement things we read? Means जो अपने जहन में आए कि नहीं ये मैं implement कर सकता हूँ, I think so we can implement, and over the period of time this is compounding effect. तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएगा, पर धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनडिस्ट्रैक्टेबल से मैंने सीखा है कि पूरा दिन कैसे शेड्यूल करें, सीईओ फैक्ट्री से सीखा कि मैं और सेल्स से सीखा कि भाई सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे फॉर एग्जांपल बिग मिस्टेक से सीखा कि कैसे मिस्टेक सबसे बड़ी होती है इन्वेस्टिंग सेगमेंट में और कैसे आप अपने पीएमएस में नहीं करोगे। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चीज होती है। एक बुक में से हम 1% भी कुछ एक आइडिया भी ले ले और अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर दे, तो आई थिंक सो दैट वुड बी मच 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 मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। So yeah, that's I think so that's I've answered most of it. Thank you for listening to me. We will have the next meeting on 5th June, that is 11 a.m. Is there any question left, Hardik, or is there anybody wants to ask question? Is there any left? No, it's all done. Okay, fine. Have a great day ahead. There is one question. Can I? Yeah, of course, Devang, you can. Before going, you can ask a question. You can put it on the mic also, so it is not necessary that you have to type the question. If you raise the hand, you will be allowed to speak. Thank you, yeah, for the feedback. Someone's mic which is on. Samir, if you unmute your mic. आवाज नहीं आ रही है सर। Mute your mic. Devang, yeah, you can ask a question if you want. Yeah, fine. I think so. If there is any question, then you can put me an email. That would be fine. I think so. There is some technical glitch into it. Have a good time, guys. Wish you a great year, a great week ahead, and see you the next Saturday, 11 a.m.